हेलो एंड वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स इन आवर चैनल डू मैथ्स। डियर फ्रेंड्स, इस समय हम करंट एजुकेशनल सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंतर्गत ऑलरेडी हमने अपने जो तरीका हमारा रहा है इस चीज़ को डिस्कस करने का, उसमें हमने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, वेरियस कमीशंस एंड एक्ट्स इसको कर लिया है। और साथ ही साथ आज हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकारी योजनाएँ। देखिए, ये जो सरकारी योजनाएँ हैं ये वे योजनाएँ हैं जो कि शिक्षा के ऊपर बनाई गई हैं, शिक्षा के संबंध में बनाई गई हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो है इट मीन्स कि जो करंट एजुकेशनल सिनेरियो और जो टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियोज़ हैं ये हर एक ग्रुप वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपने चाहे भी ग्रुप मैथमेटिक्स ग्रुप से फॉर्म फिल किया हो BHU B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम का, या फिर आपने साइंस ग्रुप या लैंग्वेज किसी भी ग्रुप से आपने फॉर्म फिल किया हो, आप सभी को ये क्वेश्चन फेस करने ही हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के एंड करंट एजुकेशनल सिनेरियो को। तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन अभ्यर्थियों ने मैथमेटिक्स ग्रुप से फॉर्म फिल किया है BHU B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम का, या फिर जिन अभ्यर्थियों ने BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया है मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए, उन लोगों के लिए इस चैनल पर मैथमेटिक्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। तो वो जा कर के चैनल पे प्लेलिस्ट से इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं आज गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में ऑन एजुकेशन। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स यानी कि सरकारी योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो कई योजनाएं, तो कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा योजना है वो है मिड डे मील। हालांकि मैंने इससे पहले जो आपको वीडियो बताया था टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद जब हमने स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो उस दौरान मैंने आपको इसके बारे में एक ओवरव्यू दिया था कि क्या होता है मिड डे मील। लेकिन आज थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, जो मिड डे मील है इसको हम एक और नाम से जानते हैं जो कि इसका ऑफिशियल नेम है। मिड डे मील तो एक पॉपुलर नेम है, लेकिन नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, यह इसका ऑफिशियल नेम है। इसको इस नाम से जाना जाता है और 1995 में से क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं मिड डे मील प्रोग्राम की। देखिए, सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि एलिमिनेट क्लासरूम हंगर ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चे जो क्लास में भूखे रहते हैं, घर से खाना खाकर नहीं आते हैं, तो उनका जो हंगर है उसे क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। सबसे पहला उद्देश्य इसका ये है। उसके बाद इसका उद्देश्य होता है जो टू इंक्रीज अटेंडेंस एंड इनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एट स्कूल। देखिए, जो बच्चों की संख्या है और जो उनकी उपस्थिति है क्लास में, उसे क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। ये इसका क्या है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आएँ और वो रोज़ आएँ, ये इसका उद्देश्य है। फिर कहा जाता है कि विभिन्न जाति धर्म के बच्चों के बीच समन्वय सद्भाव हो। देखिए, जातियाँ और धर्म में जो हमारा समाज बटा हुआ है, प्रयास ये किया जाता है मिड डे मील कार्यक्रम के माध्यम से। जब बच्चे एक ही जगह बैठकर खाना खाएंगे या फिर वो एक ही जगह बैठ कर पढ़ाई करेंगे, एक ही टेबल चेयर पे कई बच्चे बैठे पढ़ाई करेंगे, तो एक आपसी जो समन्वय है वो विकसित होगा। साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति भाईचारा उत्पन्न होगा, अब बहनचारा उत्पन्न होगा। तो ये सब चीज़ें भी हमें देखने को मिलेंगी। तो ज़रूरी है कि बच्चों के बीच में समानता के भाव का क्या किया जाए, बोध कराया जाए। इस वजह से भी ये जो कार्यक्रम है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। छात्रों में पोषण स्तर को भी बढ़ाया जाएगा। विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशनल जो आइटम्स होते हैं हमारे फूड में, उनको इंक्लूड किया जाएगा। आप देखेंगे कि हर डे का जो है फूड मेनू अलग अलग होता है। तो इस वजह से हम इंश्योर करना चाहते हैं कि जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होते हैं वो बच्चों को दिया जाए। महिलाएं भी देखिए लाभान्वित हुई हैं क्योंकि इससे रोज़गार उत्पन्न हुआ। अब आप सोच रहे होंगे महिलाएं कैसे लाभान्वित हुई हैं। देखिए, जब मिड डे मील कार्यक्रम चलता है तो उसके बाद क्या होता है कि दोपहर का जो भोजन होता है उसको बनाने के लिए कोई महिला ही आती है मैक्सिमम, आप देखेंगे तो जो महिला आई है तो उसको रोज़गार तो मिला ना। इस प्रकार से महिलाएं भी क्या करती हैं, रोज़गार प्राप्त करती हैं। दूसरे स्कीम की बात करते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है और काफ़ी इसके चेंजेस, काफ़ी अच्छे चेंजेस इसने लेकर आए हैं। 2001 में लॉन्च किया गया था। देखिए, यह एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप प्रोग्राम का क्या मतलब होता है, देखिए फ्लैगशिप प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि यह एक छाता है, समझ लीजिए कि एक छाता है और इस छाते के नीचे ढेर सारे लोग हैं। ढेर सारे लोगों को आप और अलग अलग योजनाओं का नाम दे सकते हैं। और छाता जो है ये सबसे बड़ी योजना है और इसके अंतर्गत ढेर सारी योजनाएं हैं। मतलब कि
फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, और इसके नीचे भी छोटे छोटे कई सारे प्रोग्राम इससे जुड़े हुए हैं, इसके कंपोनेंट हैं। तो इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन टू गेट यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है सर्व शिक्षा अभियान। क्या कार्य है इसका, क्या उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहला जो उद्देश्य है यह है कि जो देश में, पूरे देश में स्थानीय और राज्यों के माध्यम से 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा को क्या करना, सुनिश्चित करना है। इट मीन्स कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, ये सुनिश्चित करने का जो उद्देश्य है वो सर्व शिक्षा अभियान का है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे, इसका मतलब कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की बात हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं एक प्रोग्राम और, NPEGEL, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री एजुकेशन। इसे 2003 में लॉन्च किया गया था। देखिए, यह जो है NPEGEL, यह एक कंपोनेंट है सर्व शिक्षा अभियान का। जैसे मैंने अभी बताया कि सर्व शिक्षा अभियान एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो यह जो है उसका एक कंपोनेंट है, और यह मेनली जो फोकस करता है वो गर्ल्स एजुकेशन पर फोकस करता है। किस पर? गर्ल्स एजुकेशन पर। देखिए, दिस प्रोग्राम इज़ टू ब्रेक द जेंडर स्टीरियोटाइप एंड टू मेक श्योर गर्ल्स गेट अ गुड एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल। देखिए, इसका सबसे जो मेन कार्य है वो यह है कि ये जो जेंडर को लेकर के जो हमारे देश में स्टीरियोटाइप है, जो एक स्टिग्मा अटैच्ड है, और जो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का हमारे थॉट जो हमारे समाज में है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। और साथ ही साथ यह अश्योर करना चाहता है कि जो गर्ल्स हैं उनको एक अच्छा एजुकेशन दिया जाए एलिमेंट्री लेवल पर, शुरुआती दौर में उन्हें एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। ये योजना इंश्योर करना चाहती है। और ये जो योजना है वो यह है एक जेंडर सेंसिटिव प्रोग्राम है। इट मीन्स कि ये जेंडर को विशेष रूप से तवज्जो देता है। इट मीन्स कि गर्ल्स को ये विशेष रूप से ध्यान रखता है। तो ये इस योजना की खास बात है। 2003 में इसे लॉन्च किया गया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, देखिए इसे 2004 में लॉन्च किया गया था। तो बालिका विद्यालय की बात की जा रही है, यानी कि एक ऐसा विद्यालय जिसमें कि बालिकाओं को शिक्षा दी जाएगी। इसके टाइटल से ही समझ में आ रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि समाज के वंचित तबके के लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। देखिए, जिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि लड़कियों को शिक्षा दी जाएगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी, और सबसे ज़रूरी कि आवासीय शिक्षा दी जाएगी। इट मीन्स कि उनको रहने के लिए घर भी दिया जाएगा, रहने की व्यवस्था की जाएगी, उनके हॉस्टल की व्यवस्था होगी, और उनको शिक्षा भी दिया जाएगा। ये बात इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की। 2004 में लॉन्च किया गया। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एम्स एट सेटिंग अप रेसिडेंशियल स्कूल्स फॉर गर्ल्स, एक आवासीय स्कूल सेट करने पर यह ध्यान करता है, फोकस करता है। बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एट द अपर प्राइमरी लेवल, जो अपर प्राइमरी लेवल है उसमें जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है उनके लड़कियों को जो क्या करता है, ये एक आवासीय शिक्षा व्यवस्था प्रदान करता है। अब तो इसे बढ़ा करके 12 तक कर दिया गया है 2018-19 की बजट में। यह स्कीम मुख्यतः देश के उन्हीं हिस्सों में चलाई जाती है जहां लड़कियां शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती, यानी कि जहां पर लड़कियों का इनरोलमेंट रेशियो बहुत ही कम है, या वो किसी भी कारणवश अपने स्कूल में, किसी भी स्कूल में वो एडमिशन नहीं ले पाती हैं। 25% जो रिजर्वेशन है टू गर्ल्स फ्रॉम BPL फैमिलीज़, 25% रिजर्वेशन जो है उन लड़कियों को दिया जाएगा जो लड़कियां BPL फैमिली, इट मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन्स की आती हैं। और जो 75% जो रिजर्वेशन है वो उन लड़कियों को दिया जाएगा जो ST, SC, OBC और अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से आती हैं। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान रखें। क्वेश्चन में ये एक लाइन दे देगा, फिर आपसे पूछ देगा 75 की जगह पे 50 कर देगा, तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखेंगे कि एग्जैक्ट 75 है और 25 है। अब आइए बात करते हैं RTI, राइट टू एजुकेशन एक्ट। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन हमने इसे ऑलरेडी ही डिस्कस कर लिया है, इस काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, तो इसको बताने की जरूरत नहीं। बस एक बार मैं यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप एक बार फिर से देख लेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काफ़ी नाम सुना होगा आप सभी ने, क्योंकि जो गवर्नमेंट वर्तमान में है इसी गवर्नमेंट का नारा है, और ये गवर्नमेंट आपके सामने ही बनी है, तो आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा। 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। जो इसका शुरुआत में उद्देश्य है वो क्या है कि भ्रूण हत्या, फीमेल फोर्टिसाइड और शिशु हत्या, इन्फेंटिसाइड को रोकना। सबसे पहला जो काम है कि जो फीमेल फोर्टिसाइड है
उससे रोका जाए, जो इन्फेंटिसाइड है उससे रोका जाए। इट मीन्स कि भ्रूण हत्या या बच्चे की हत्या, शिशु की हत्या न हो। सबसे पहला उद्देश्य क्या यह है कि बेटी बचाओ, पहले बेटी बचाओ। अब बेटी बच गई तो अब क्या करना है, बेटी को पढ़ाना है, फिर इनके शिक्षा की व्यवस्था करना है। इट मीन्स पहले बेटी को बचाओ फिर बेटी को पढ़ाओ। अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू स्टॉप प्रैक्टिस ऑफ जेंडर डिटर्मिनेशन टेस्ट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स चिल्ड्रन। देखिए, जो हमारे देश में जो जेंडर का जो टेस्टिंग होता है, इट मीन्स अगर सपोज कि कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसे यह नहीं पता है कि उसे बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल, लेकिन वह महिला या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स यह जानना चाहते हैं कि उसे क्या, मतलब उन्हें क्या मिलने वाला है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम किसी प्रकार से अगर ये जान जाएं तो हम उसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए वो टेस्ट करवाते हैं। तो टेस्ट करवाने का कार्य है, इसे हम कहते हैं जेंडर डिटर्मिनेशन, मतलब जेंडर का निर्धारण, जेंडर क्या है इसे जानना। तो ये कार्य रोकने की, मतलब टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ जेंडर डिटर्मिनेशन, ये इसका क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन का। जेंडर डिटर्मिनेशन टेस्ट को स्टॉप किया जाए एंड उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चिल्ड्रन, जो लड़कियां हैं उनके साथ जो भेदभाव होता है उसे क्या किया जाए, उसे भी खत्म किया जाए, उसे भी समाप्त किया जाए। यह इसका उद्देश्य है, जिसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसे देखिए 2008 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य जो है 14 से लेकर 18 वर्ष के छात्रों के लिए, इट मीन्स कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्र। और जो सर्व शिक्षा अभियान था वो कहाँ से कहाँ तक था, वो था कक्षा 1 से 8वीं तक, इट मीन्स कक्षा 6 साल की उम्र से लेकर के 14 साल की उम्र तक। लेकिन जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है इसमें 14 से 18 वर्ष और 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की बात की जाती है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, 2017 तक सकल नामांकन दर कम से कम 100% होनी चाहिए। मतलब ये चाहते हैं कि सभी बच्चे जो 2017 तक वो क्या करें, नामांकन करवा लें किसी न किसी स्कूल में, इनमें से वो उनका एडमिशन किसी न किसी स्कूल में हो जाना चाहिए। ये इनका पहला उद्देश्य। 2020 तक 100% सकल ठहराव प्राप्त करने का लक्ष्य। 2020 तक अब चाहेंगे कि जो बच्चे एडमिशन करवा रहे हैं वो स्कूल में आएँ और वो क्लासेस को अटेंड करें। अब ये उद्देश्य। केंद्र और राज्य का जो वित्तीय अनुपात होगा कंट्रीब्यूशन का वो 50-50 होगा, मतलब 50% राज्य देगा और 50% जो है वो केंद्र देगा। अब बात करते हैं हम समग्र शिक्षा अभियान। देखिए, समग्र शिक्षा अभियान जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इन सब में, क्योंकि इसे 2018-19 के बजट में पेश किया गया और इस अभियान में कई सारे जो पहले के चल रहे अभियान थे उनको क्या कर दिया जाए, मर्ज करके समग्र शिक्षा अभियान बना दिया गया। और समग्र शिक्षा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था, ये बच्चों के पूरा संपूर्ण विकास पर ध्यान देता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन पर ये ध्यान करता है, फोकस करता है। देखिए, SSA इट मीन्स सर्व शिक्षा अभियान, RMSA इट मीन्स राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, TE यानी कि टीचर एजुकेशन, इन सभी को सम्मिलित रूप से जो है समग्र शिक्षा अभियान के रूप में प्रस्तुत किया गया है 2018-19 के बजट में। क्या कहता है ये कि कक्षा नर्सरी से लेकर के ये 12वीं तक संपूर्ण शिक्षा समाधान की बात करता है। तो अब जो समग्र शिक्षा अभियान हमारे देश में आया है, इसका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल नर्सरी से लेकर के 12वीं कक्षा तक का पूरा समाधान, मतलब कि शिक्षा व्यवस्था से लेकर के शिक्षा के तरीके, शिक्षा की ज़रूरती जो चीज़ें हैं, क्लासरूम, सब कुछ A to Z जो कार्य है वो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देखिए, ब्रिजिंग सोशल एंड जेंडर गैप, जो हमारे देश में सामाजिक गैप है, सामाजिक मीन्स कि जाति धर्म इत्यादि में जो गैप है उसे ख़त्म किया जाए, जो जेंडर के बीच में गैप है उसे ख़त्म किया जाए, ये इसका उद्देश्य है। इक्वालिटी लेकर आया जाए, लोगों के बीच में क्या हो, बच्चों के बीच में इक्वालिटी हो, तो अपने आप को दूसरों से अलग नहीं, एक समान समझना चाहिए। मिनिमम स्टैंडर्ड्स इन स्कूलिंग में एक मिनिमम स्टैंडर्ड को क्या किया जाए, फॉलो किया जाए। और राइट टू एजुकेशन को सपोर्ट किया जाए, जो चीज़ें हैं राइट टू एजुकेशन में दी गई हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाने का प्रयास किया जाए। प्रोमोटिंग वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा का वोकेशनलाइजेशन है उसे क्या किया जाए, कंप्लीट किया जाए। थोड़ा सा बड़ा वर्ड है इसलिए इसे बोलने में समस्या हो रही है, वोकेशनलाइजेशन। ओके, अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे आज और बता देना चाहता हूँ। देखिए, थोड़ा सा ये हो सकता है कि आउट ऑफ बॉक्स हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि लगातार हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब आप में से शायद कुछ लोग समझ नहीं पाए होंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, एक छोटे से कुछ शब्दों में मैं इसे बता देता हूँ। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, इसका मतलब यह होता है कि हम विकास को इस प्रकार से करें कि हमारा जो विकास है वो लगातार होता रहे। ऐसा ना हो कि हम संसाधनों को इतना तेज़ी से ख़त्म कर दें कि आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन उपयोग करने के लिए बचे ही ना। तो सीधा मतलब ये हो गया कि हम संसाधनों का प्रयोग कुछ इस प्रकार से करें कि वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन कम ना पड़ें, बल्कि वो संसाधन बरकरार रहें और हम अपना भी विकास करें और आने वाली पीढ़ी का भी विकास हो। तो इससे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें कुछ गोल सेट किए गए हैं। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG 4.1 है गोल, वो कहता है कि 2030 तक हमें ये इंश्योर करना है दैट ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स कंप्लीट फ्री, इक्विटेबल एंड क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। कि 2030 तक सभी लड़के और सभी लड़कियां मुफ्त में, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और द्वितीय जो शिक्षा होती है उसे क्या करें, अवेल करें, प्राप्त करें। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.1 कहता है, SDG 4.1। और SDG 4.5 क्या कहता है कि 2030 तक एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटी, जो अंतर है जेंडर में, जो लिंग में अंतर किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उसे क्या किया जाए, 2030 तक खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए इन एजुकेशन, शिक्षा में। एंड इंश्योर इक्वल एक्सेस टू ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर द वल्नरेबल इंक्लूडिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। कहते हैं कि आपको साथ ही साथ यह भी इंश्योर करना है कि शिक्षा के हर एक स्तर का जो एक्सेस है वो सभी को समान रूप से मिले, सभी लोग समान रूप से हर स्तर की शिक्षा को ग्रहण कर सकें। साथ ही साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, और किनके लिए, जो वल्नरेबल हैं, जो सही मायने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है उन ट्रेनिंग को प्राप्त करने के लिए। और इस ट्रेनिंग में उन्हें भी इंक्लूड करना चाहिए जो लोग डिसेबिलिटीज़ से ग्रसित हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। तो ये इसका क्या है, उद्देश्य है समग्र शिक्षा अभियान का। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे इसमें पॉइंट्स दिए गए समग्र शिक्षा अभियान में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी देखिए इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो हम देखेंगे, और आपका अब एक तरह से देखा जाए तो जो करंट एजुकेशनल सिनारियो उसमें अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अभी हमने कुछ फुल फॉर्म्स देखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें देख लेंगे, जैसे UGC के बारे में देख लेंगे, MHRD के बारे में देख लेंगे, यूनेस्को के बारे में हम कुछ देख लेंगे, प्लस जो इम्पॉर्टेंट डेट हैं उन डेट्स के बारे में देख लेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारी अब रह गई देखने के लिए, जिसमें कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, आपका ये करंट एजुकेशनल सिनारियो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस सेट, जो पिछले 5 सालों के प्रैक्टिस सेट BHU B.Ed के हैं, उनको अभी हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपकी एक कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो आप जो कि मैथ ग्रुप से हैं वो भी बच्चे, और जो लोग मैथ्स ग्रुप से नहीं है, किसी और ग्रुप से हैं, वो लोग भी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आप अपने दोस्तों को भी बताएं अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आते हैं कि इस प्रकार के वीडियोज़ अवेलेबल हैं इस चैनल पर, तो वे दोस्त आपके इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।